हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे ऋतु। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग? जहां तक मैं आशा करती हूं कि माता रानी के इन पावन दिनों में आप अच्छे ही होंगे और आप सभी पर माता रानी की कृपा बरस रही होगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज माता रानी के 7वें स्वरूप का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के इस पावन अवसर पर देवी कालरात्रि को आप क्या प्रसाद में चढ़ाएं, माँ की साधना से हमें क्या लाभ मिलता है और माँ का पसंदीदा रंग क्या है और इनके स्वरूप के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सप्तम की देवी कालरात्रि रूप आपका विकराल है माँ, भक्तों के लिए ममतामयी दैत्यों का आप काल है माँ। चलिए दोस्तों, सुनते हैं माता कालरात्रि की एक प्यारी सी भेंट जिसे गाया है ज्योति प्रकाश जी ने। जय हो तेरी महाकाली। तूने दुष्टों का संहार किया, जुल्मों के गहरे सागर से धर्म का बेड़ा पार किया। जय जय तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली। जगत रचाने वाली, तेरे बस में काल है काली, जब पाप ने हाथ बढ़ाया तूने तलवार उठा ली, जय जय तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, अब मैं आपको माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में बताऊंगी। महाविनाशक गुणों से शत्रु एवं दुष्ट लोगों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। सांसारिक स्वरूप में यह काले रंग रूप की अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा है। इनकी सवारी गदा है जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे अधिक परिश्रम और निर्भर होकर अपनी अधिष्ठात्री को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। माँ का स्वरूप देखने में बहुत भयानक है, लेकिन ये सदा शुभ फल देने वाला है, इसलिए इनका नाम शुभकारी है। भागवत पुराण के अनुसार माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं, जिनमें से बिजली की भांति किरणें निकलती रहती है, और 4 हाथ हैं जिनमें से खड़ग अर्थात तलवार है, तो दूसरे में लोह अस्त्र है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप सिद्धि प्रदान करने वाला है। दोस्तों, 7वें दिन पूजा करने से माँ कालरात्रि अपने भक्तों को काल से बचाती हैं, अर्थात उनकी अकाल मृत्यु नहीं होने देती। पुराणों में इन्हें सभी सिद्धियों की भी देवी कहा गया है, इसलिए तंत्र मंत्र के साधक इस दिन देवी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि माता कालरात्रि की उपासना से हमें क्या लाभ मिलता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने पर
आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कालरात्रि माता को माँ काली का रूप भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह में अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। भगवत पुराण के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने वालों के लिए इस जगत में मौजूद कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। आदि शक्ति माँ अपने भक्तों के कष्टों का अति शीघ्र निवारण कर देती है। देवी कालरात्रि तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। माँ कालरात्रि की साधना से भय का नाश होता है। देवी कालरात्रि अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंडमुंड के बालों को पकड़कर खड्ग से उसके सिर को धड़ से अलग किया। देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिया है। अब युद्ध में तुम स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी कौशिकी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा कि चंडमुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे, इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। आइए दोस्तों, भक्ति के इस सफर को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं माता कालरात्रि की एक प्यारी सी भेंट, घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर, जिसे गाया है नरेंद्र चंचल जी ने। घनन घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर, घनन घन घंटा बाजे चामुंडा के द्वार पर। रुकी यहाँ पर कालरात्रि चंडमुंड को मार कर, रुकी यहाँ पर कालरात्रि चंडमुंड को मार कर। घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे, निर्मल जल की धारा में पहले आकर स्नान करो, पहले आकर स्नान करो। जोत जलाकर मल मंदिर में अम्बे माँ का ध्यान धरो, अम्बे माँ का ध्यान धरो। वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर, वरदानी से मांगो वर तुम दोनों हाथ पसार कर। रुकी यहाँ पर कालरात्रि चंडमुंड को मार कर, रुकी यहाँ पर घनन घनन घन घनन घनन घन घनन घनन घन घंटा बाजे। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता कालरात्रि को सप्तमी के दिन आप क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन खीर का भोग लगाना चाहिए। ऋतु फल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो चला है मेरी आपसे विदा लेने का, लेकिन मैं इन 9 दिनों में कुछ इसी तरह की खास जानकारी आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तो हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए नवरात्रों के रंग स्टार इंडिया रेडियो के संग, दिल से दिल तक। स्टार इंडिया रेडियो के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको ये शो रोज सुनने को मिलेगा, तो आप स्टार इंडिया रेडियो का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आपकी ऋतु आपसे अलविदा लेती है। हम एक बार फिर मिलते हैं माता रानी के 7वें दिन। नव दीप जले, नव फूल खिले, रोज नई बहार मिले। नवरात्रि के इस अवसर पर आपको माँ का आशीर्वाद मिले। आपको छोड़ जाती हूँ माता रानी की एक खूबसूरत भेंट के साथ, जिसे गाया है नरेंद्र चंचल जी ने।
के